नमस्कार। बिहार में जो डोमिसाइल पॉलिसी आई है, इस पे किनको लाभ और किनको नुकसान है। जो भी व्यक्ति बिहार के सीमा में है या बिहार सरकार के जो भी स्कूल है, बीएससीबी के जो भी स्कूल है, अगर इससे आप मैट्रिक इंटर किए हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। या बिहार के सीमा के अंदर जो भी प्राइवेट स्कूल है, सीबीएसई एफिलेटेड, उससे अगर आप पढ़े हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आप उससे नहीं पढ़े हैं, भारत के किसी भी अन्य राज्य में अगर आपका पापा केंद्र सरकार या किसी भी रेलवे हो या सेना में हो या रिजर्व बैंक में हो या आईबी में हो, सीबीआई में, अगर वो किसी में जॉब कर रहे हैं और वहाँ से अगर आप पढ़े हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी पापा जहाँ रहते हैं वहाँ उनके बच्चे रहते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, और आप निवासी बिहार के ही क्यों न हो, लेकिन आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि आपको बिहार सरकार बिहारी नहीं मानती है। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस मुद्दे की करने जा रहे हैं जिस मुद्दे को लेकर धीरे धीरे अब ग्रामीण इलाके में एक अलग तरीके का आक्रोश भड़कने लगा है। आप पटना में रहिए तो शायद आपको उस आक्रोश की भनक न हो या फिर एहसास न हो, लेकिन जैसे जैसे आप गांव की तरफ बढ़ेंगे वो चीज़ें साफ दिखने लगेगी कि किस तरीके से सरकार के फैसले की वजह से युवा में आक्रोश है। और अगर ये युवा का आक्रोश वोट में तब्दील हो गया तो ये तय मानिए कि 2025 के चुनाव में खेला होवे। हम बात SIR बनाम डोमिसाइल की करने जा रहे हैं, और ये संयोग भी हो सकता है, कहने वाले तो इसे प्रयोग कह रहे हैं, यह संयोग नहीं है। एक साथ SIR का आना और फिर बिहार के नौकरियों में डोमिसाइल लागू होना, ये दो ऐसी नीति है जिस नीति के सहारे बिहार के उस दौर में, जिसको आज की सरकार जंगल राज कहते हैं, उस दौर में जो बिहार से बाहर गए, पलायन किए, किसी भी वजह से अपने परिवार के साथ बाहर शिफ्ट कर गए, ऐसे तमाम लोगों को SIR गहन मतदाता पुनरीक्षण के सहारे उनका वोटिंग राइट जो बिहार में था दशकों से, वो छीना जा रहा है। ये अब चर्चा गांव गांव में होनी शुरू हो गई है, क्योंकि उसी से एक और मसला जुड़ गया है कि जो लोग बिहार से बाहर हैं उनका तो नाम वोटर लिस्ट से कट ही रहा है। जो लोग बिहार से बाहर हैं, जिनके बच्चे बिहार से 10th या 12th नहीं पास किए हैं, मतलब बिहार में स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं किए हैं, उनको बिहार में नौकरी का राइट भी ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ, ये आप पटना में बैठकर इन चीज़ों को आप महसूस नहीं कर सकते। पिछले एक सप्ताह से मैं गांव के लोगों से अलग अलग इशूज़ को लेकर बात हो रही थी, जिसमें ये दो बातें प्रमुखता से आई है कि SIR में जिनका नाम कट रहा है, जिनका वोटिंग राइट लिया जा रहा है कि आप बिहार में आप दशकों से नहीं है इसलिए आपको वोटिंग राइट नहीं होगा, आप जहां हैं वहीं वोट गिराइए, उनका नौकरी भी लिया जा रहा है। आप भले ही बिहार के नागरिक हों, बिहार का आधार कार्ड हो, बिहार में आपका जन्म हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, आप उस नौकरी के इंटाइटल नहीं होंगे। डोमिसाइल नीति के तहत अगर आप बिहार में से आप इंटरमीडिएट या फिर 10th की परीक्षा नहीं पास की, तो आखिर इस बात को लेकर लोगों का गुस्सा जो प्रकटीकरण हो रहा है वो देखने वाली बात, वो महसूस आप पटना में नहीं कर सकते हैं। वो जो गांव की स्थिति है या गांव में जिस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए कौन लोग हैं वो जो लोग बिहार से बाहर चले गए हैं और परिवार के साथ बाहर हैं। इसमें अधिकांश बिहार के सबर में, अधिकांश, और या फिर सरकारी नौकरी में, खास करके बैंकिंग सेक्टर में, रेलवे में, डाक विभाग में, पोस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरी में जो बिहारी हैं, जो बिहार से बाहर गए हैं, ऐसे लोगों को वोटिंग राइट इस बार, मतलब जो SIR चल रहा है उसमें उनका नाम हटाया जा रहा है। अमूमन ये लोग छठ के पर्व में या किसी न किसी पर्व के मौके पर बिहार आते रहे। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो बिहार परमानेंट बिहार छोड़ दिए हों। शादी विवाह, घर के रिश्तेदार नातेदार की जब कभी शादी हुआ, ससुराल में हो या घर पे हो, वो लोग आते रहते हैं। तो उनको लगता है कि एक ये राइट मेरा था वोट
वोट के बहाने ही लोग, मुखिया जी लोग उनको बुलाते भी थे। एक सिर्फ यही नहीं है, मुखिया के चुनाव में तो जो लोग बाहर रहते थे उनको बुलाया जाता था वोट करने के लिए, पूरा टिकट रिजर्वेशन के साथ वोट गिराने के समय में लोगों को बुलाया जाता था। और इस बार तो विधायक जी लोग भी इस तैयारी में थे। जहां मार्जिन से हार जीत हुआ, अब सीतामढ़ी के एक विधायिका से कल हमारी बात थी जो पिछले चुनाव में हार गई थी, इस तरीके के वोटर को वो चिन्हित करके रखी हुई थी कि इस बार उन तमाम वोटर को जो एनडीए को वोट करता है उनको हम लोग बुलाएंगे। लेकिन जब नाम कटने की बारी आई तो वो भी चुप है। पार्टी लाइन पे खिलाफ कर नहीं सकती है, लेकिन वो देख रही है कि वोट किसका कट रहा है। तो जिन लोगों का वोट कट रहा है, ये उस समय में बाहर गए जिस दौर में लोग जंगल राज की बात करते थे कि ये जंगल राज का दौर है, और इस दौर में लोग बाहर, बहुत सारे लोग गए। सवर्णों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद नौकरी पेशा में पिछड़ी जातियाँ या दलित जो बाहर गए, वो बड़ी संख्या में वो लोग भी बाहर गए। अब वो उन तमाम लोगों को जो खास करके देखिए जिनको जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं वो बिहार के निवासी हैं, आधार कार्ड होगा वो आप मैट्रिक करिए चाहे नहीं करिए, आपको रिजर्वेशन का तो लाभ मिल ही जाएगा। उनका तो कोई नुकसान नहीं है। जो रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं है और बिहार से बाहर उनके बच्चे पढ़े हैं, उनको तो कोई डोमिसाइल लागू हुआ तो सिर्फ आधार वही है, आपको कोई रिजर्वेशन तो है नहीं। जिस रिजर्वेशन के सहारे आप बिहार से आप रिजर्वेशन का डॉक्यूमेंट्स बनाकर आप उसका लाभ उठा लें, ये भी आप नहीं कर सकते। मतलब खास करके जो सवर्ण हैं, जो सवर्ण जो बिहार से बाहर गए, वो इस दोनों नीति, SIR और डोमिसाइल, इस दोनों नीति से वो प्रभावित हो रहा है। और इसका आक्रोश जिस तरीके से गांव-गांव में देखने को मिला, अब धीरे धीरे ये चीज़ें चर्चा होनी शुरू हुई है कि इस सरकार के इस दो नीति से नुकसान किसका है, या इस दो नीति की वजह से कि कौन कौन लोग वोट देने से और नौकरी से वंचित हो रहे हैं। तो आप वो वर्ग अब खुलकर सामने आना शुरू हो गया है, खुलकर बोलना शुरू कर दिया है, और अब गांव-गांव में इसको लेकर बैठकें होनी शुरू हो गई है। लोग जो बिहार से बाहर बिहार के लोग रह रहे हैं उनसे लोग संपर्क कर रहे हैं, उनको लोग फ़ोन कॉल कर रहा है कि देखिए सरकार ने ये नीति लाई है और इस नीति से हम तमाम बिहार के सवर्ण जो बिहार से बाहर रह रहे हैं उनके बच्चों को जो बिहार से मैट्रिक या इंटरमीडिएट नहीं किया है, भले बाद में वो ग्रेजुएशन और PG क्यों ना बिहार से किया हो या बाकी टेक्निकल डिग्री ही क्यों ना वो बिहार से लिया हो, उनको डोमिसाइल नीति का लाभ नहीं मिलेगा। ये चर्चा होनी शुरू हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसका असर क्या पड़ता है, क्योंकि लोगों से, छात्रों से हमारी बातचीत लगातार हो रही है और जो माइंडसेट दिख रहा है ये विरोध जदयू और भाजपा दोनों को लेकर है। भले हम प्रशांत किशोर को वोट कर देंगे, नोटा को वोट कर देंगे, लेकिन इन दोनों को हम वोट नहीं करेंगे। जो एक आक्रोश है, उस आक्रोश का प्रकटीकरण कुछ इस तरीके से हो रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि डोमिसाइल नीति और SIR कहीं NDA के लिए गले की फांस न बन जाए, क्योंकि वो तमाम वोटर NDA से जुड़े हुए हैं। अरे जितने छोटे शहर थे जिसमें लाला जी की बड़ी आबादी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर का देखिए ना, सारे लोग बाहर निकल गए। पटना में भी जो लाला जी की बहुतायत आबादी थी, उसके नेक्स्ट जनरेशन बिहार से बाहर चले गए। वो सारे लोग कहीं न कहीं सफ़र कर रहे हैं सरकार की इस नीति की वजह से। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस आक्रोश का प्रकटीकरण EVM पर होता है या नहीं होता है, क्योंकि अगर EVM पर इसका प्रकटीकरण हो गया तो ये तय मानिए कि 2025 के चुनाव में जो चीज़ें दिख रही हैं उसके ठीक उलट परिणाम देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।